हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। 50वां सर्ग। भूखे प्यासे वानरों का एक गुफा में घुसकर वहां दिव्य वृक्ष, दिव्य सरोवर, दिव्य भवन तथा एक वृद्धा तपस्विनी को देखना और हनुमान जी का उससे उसका परिचय पूछना। हनुमान जी अंगद के साथ मिलकर विंध्यगिरि की गुफाओं और घने जंगलों में सीता जी को ढूंढने लगे। उन्होंने सिंह और बाघों से भरी हुई कंदराओं तथा उसके आसपास की भूमि को भी छान डाला। गिरिराज विंध्य पर जो बड़े बड़े झरने और दुर्गम स्थान थे, वहां भी अन्वेषण किया। घूमते फिरते वे तीनों वानर उस पर्वत के नैऋत्य कोण वाले शिखर पर जा पहुंचे। वहीं रहते हुए उनका वह समय जो सुग्रीव ने निश्चित किया था बीत गया। गुफाओं और जंगलों से भरे हुए उस महान प्रदेश में सीता को ढूंढने का काम बहुत ही कठिन था, तो भी यहां वायुपुत्र हनुमान जी सारे पर्वत की छानबीन करने लगे। फिर अलग अलग एक दूसरे से थोड़ी ही दूर पर रहकर गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, मैंद, द्विविद, हनुमान, जांबवान, युवराज अंगद तथा चनवासी वानर तार ये दक्षिण दिशा के देशों में जो पर्वतमालाओं से घिरे हुए थे, सीता की खोज करने लगे। खोजते खोजते उन्हें यहां एक गुफा दिखाई दी जिसका द्वार बंद नहीं था। उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। वह गुफा ऋक्षबिल नाम से विख्यात थी और एक दानव उसकी रक्षा में रहता था। वानरों को भूख प्यास सता रही थी। वे बहुत थक गए थे और पानी पीना चाहते थे। लता और वृक्षों से आच्छादित विशाल गुफा की ओर ये देखने लगे। इतने में उसके भीतर से क्रौंच, हंस, सारस तथा जल से भीगे हुए चक्रवाक पक्षी, जिनके अंग कमलों के पराग से रक्तवर्णक हो रहे थे, बाहर निकले। तब उस सुगंधित एवं दुर्लंघ्य गुफा के पास जाकर उन सभी श्रेष्ठ वानरों का मन आश्चर्य से चकित हो उठा। उस बिल के अंदर उन्हें जल होने का संदेह हुआ। वे महाबली और तेजस्वी वानर बड़े हर्ष में भरकर उस गुफा के पास आए, जो नाना प्रकार के जंतुओं से भरी हुई तथा दैत्यराजों के निवास स्थान पाताल के समान भयंकर प्रतीत होती थी। वह इतनी भयानक थी कि उसकी ओर देखना कठिन जान पड़ता था। उसके भीतर घुसना सर्वथा कष्ट साध्य था। उस समय पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले पवनपुत्र हनुमान जी, जो दुर्गम वन के ज्ञाता थे, उन घोर वानरों से बोले, बंधुओं, दक्षिण दिशा के देश प्रायः पर्वतमालाओं से घिरे हुए हैं। इनमें मिथिलेश कुमारी सीता को खोजते खोजते हम सब लोग बहुत थक गए, किंतु कहीं भी हमें उनके दर्शन नहीं हुए। सामने की इस गुफा से हंस, क्रौंच, सारस और जल से भीगे हुए चके सब ओर निकल रहे हैं। अतः निश्चय ही इसमें पानी का कुआं अथवा और कोई जलाशय होना चाहिए। तभी इस गुफा के द्वारवर्ती वृक्ष हरे भरे हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर वे सभी वानर अंधकार से भरी हुई गुफा में, जहां चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती थीं, घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा, वह गुफा रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस बिल से निकलते हुए उन सिंहों, मृगों और पक्षियों को देखकर वे श्रेष्ठ चानर अंधकार से आच्छादित हुई उस गुफा में प्रवेश करने लगे। उनकी दृष्टि कहीं अटकती नहीं थी। उनका तेज और पराक्रम भी अवरुद्ध नहीं होता था। उनकी गति वायु के समान थी। अंधकार में भी उनकी दृष्टि काम कर रही थी। वे श्रेष्ठ वानर उस बिल में वेगपूर्वक घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा, वह स्थान बहुत ही उत्तम,
प्रकाशमान और मनोहर था। नाना प्रकार के वृक्षों से भरी हुई उस भयंकर गुफा में वे 1 योजन तक एक दूसरे को पकड़े हुए गए। प्यास के मारे उनकी चेतना लुप्त सी हो रही थी। वे जल पीने के लिए उत्सुक होकर घबरा गए थे और कुछ काल तक आलस्य रहित हो उस बिल में लगातार आगे बढ़ते गए। वे वानरवीर जब दुर्बल, खिन्नवदन और भ्रांत होकर जीवन से निराश हो गए, तब उन्हें वहां प्रकाश दिखाई दिया। तदंतर उस अंधकार से प्रकाशपूर्ण देश में आकर उन 100 में चांद्रों ने वहां अंधकार रहित वन देखा, जहां के सभी वृक्ष सुवर्णमय थे और उनसे अग्नि के समान प्रभा निकल रही थी। साल, ताल, तमाल, नागकेसर, अशोक, धय, चंपा, नागवृक्ष और कनेर ये सभी वृक्ष फूलों से भरे हुए थे। विचित्र सुवर्णमय गुच्छे और लाल लाल पल्लव मानो उन वृक्षों की मुकुट थे। उनमें लताएं लिपटी हुई थीं तथा वे अपने फलस्वरूप सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित थे। वे देखने में प्रात कालिक सूर्य के समान जान पड़ते थे। उनके नीचे वैदूर्यमणि की वेदी बनी थी। वे सुवर्णमय वृक्ष अपने दीप्तिमान स्वरूप से ही प्रकाशित हो रहे थे। वहां नील वैदूर्यमणि की सी कांतिबाली पद्मलताएं दिखाई देती थीं, जो पक्षियों से आवृत थीं। कई ऐसे सरोवर भी देखने में आए, जो बाल सूर्य की सी आभा वाले विशाल कांचन वृक्षों से घिरे हुए थे। उनके भीतर सुनहरे रंग के बड़े बड़े मत्स्य शोभा पाते थे। ये सरोवर सुवर्णमय कमलों से सुशोभित तथा स्वच्छ जल से भरे हुए थे। वानरों ने यहां सब ओर सोने चांदी के बने हुए बहुत से श्रेष्ठ भवन देखे, जिनकी खिड़कियां मोती की जालियों से इकी थीं। उन भवनों में सोने के जंगले लगे हुए थे। सोने चांदी के ही विमान भी थे। कोरी घर सोने के बने थे तो कोई चांदी के कितने ही गृह पार्थिव वस्तुओं, ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि से निर्मित हुए थे। उनमें वैदूर्यमणियां भी जड़ी गई थीं। वहां के वृक्षों में फूल और फल लगे थे। वे वृक्ष मूंगे और मणियों के समान चमकीले थे। उन पर सुनहरे रंग के भौर मंडरा रहे थे। वहां के घरों में सब और मधु संचित थे। मणि और सुवर्ण से जटित विचित्र पलंग तथा आसन सब ओर सजाकर रखे गए थे, जो अनेक प्रकार के और विशाल थे। वानरों ने उन्हें भी देखा। वहां ढेर के ढेर सोने, चांदी और कांस, फूल के पात्र रखे गए थे। अगरू तथा दिव्य चंदन की राशियां सुरक्षित थीं। पवित्र भोजन के सामान तथा फलमूल भी विद्यमान थे। बहुमूल्य सवारियां, सरस मधु, महामूल्यवान दिव्य वस्त्रों के ढेर, विचित्र कंबल एवं कालीनों की राशियां तथा मृगचर्मों के समूह जहां तहां रखे हुए थे। वे सब अग्नि के समान प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। बानरों ने यहां चमकीले सुवर्णक ढेर भी देखे। उस गुफा में जहां तहां खोज करते हुए उन महातेजस्वी शूरवीर वानरों ने थोड़ी ही दूर पर किसी स्त्री को भी देखा, जो वल्कल और काला मृगचर्म पहनकर नियमित आहार करती तपस्या में संलग्न थी और अपने तेज से दीप रही थी। वानरों ने वहां उसे बड़े ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर सब ओर खड़े रहे। उस समय हनुमान जी ने उससे पूछा, देवी, तुम कौन हो और यह किसकी गुफा है? और पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उस वृद्धा तपस्विनी को प्रणाम किया। पूछा, देवी, तुम कौन हो? यह गुफा, ये भवन तथा ये रत्न किसके हैं? यह हमें बताओ। 51वां सर्ग। हनुमान जी के पूछने पर वृद्धा तापसी का अपना तथा उस दिव्य स्थान का परिचय देकर सब यानरों को भोजन के लिए कहना। इस तरह पूछकर हनुमान जी चीर एवं कृष्ण मृगचर्म धारण करने वाली उस धर्मप्रायणा महाभागा तपस्विनी से वहां फिर बोले, देवी, हम सब लोग भूख प्यास और थकावट से कष्ट पा रहे थे, इसलिए सहसा इस अंधकारपूर्ण गुफा में घुस आए। भूतल का यह विवर बहुत बड़ा है। हम प्यास से पीड़ित होने के कारण यहां आए हैं, किंतु यहां के इन ऐसे अद्भुत विविध पदार्थों को देखकर हमारे मन में बड़ी व्यथा हुई है। हम यह सोचकर चिंतित हो उठे हैं कि यह असुरों की माया तो नहीं है, इसीलिए हमारे मन में घबराहट हो रही है। हमारी विवेक शक्ति लुप्त सी हो गई है। हम जानना चाहते हैं कि ये बाल सूर्य के समान कांतिमान सुवर्णमय वृक्ष किसके हैं? ये भोजन की पवित्र वस्तुएं, फलमूल, सोने के विमान, चांदी के घर, मणियों की जाली से ढकी हुई सोने की खिड़कियां तथा पवित्र सुगंध से युक्त एवं फल फूलों से लदे हुए ये सुवर्णमय पावन वृक्ष किसके तेज से प्रकट हुए हैं? यहाँ के निर्मल जल में सोने के कमल कैसे उत्पन्न हुए? इन सरोवरों के मत्स्य और कछुए सुवर्णमय कैसे दिखाई देते हैं? यह सब तुम्हारे अपने प्रभाव से हुआ है या और किसी के? यह किसके तपोबल का प्रभाव है?
हम सब अनजान हैं, इसलिए पूछते हैं। तुम हमें सारी बातें बताने की कृपा करो। हनुमान जी के इस प्रकार पूछने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाली उस धर्मपरायणा तापसी ने उत्तर दिया। वानर श्रेष्ठ, माया विशारद महातेजस्वी मय का नाम तुमने सुना होगा। उसी ने अपनी माया के प्रभाव से इस समूचे स्वर्णमय चन का निर्माण किया था। मयासुर पहले दानव शिरोमणियों का विश्वकर्मा था, जिसने इस दिव्य सुवर्णमय उत्तम भवन को बनाया है। उसने 1 सहस्र वर्षों तक वन में घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में शुक्राचार्य का सारा शिल्प वैभव प्राप्त किया था। संपूर्ण कामनाओं के स्वामी बलवान मयासुर ने यहाँ की सारी वस्तुओं का निर्माण करके इस महान वन में कुछ काल तक सुखपूर्वक निवास किया था। आगे चलकर उस दानवराज का हेमा नाम की अप्सरा के साथ संपर्क हो गया। यह जानकर देवेश्वर इंद्र ने हाथ में वज्र ले उसके साथ युद्ध करके उसे मार भगाया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने यह उत्तम वन, यहाँ का अक्षय कामभोग तथा यह सोने का भवन हेमा को दे दिया। मैं मेरुसावर्णी की कन्या हूं। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। वानर श्रेष्ठ, मैं उस हेमा के इस भवन की रक्षा करती हूं। नृत्य और गीत की कला में चतुर हेमा मेरी प्यारी सखी है। उसने मुझसे अपने भवना की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए मैं इस विशाल भवन का संरक्षण करती हूं। तुम लोगों का यहां क्या काम है? किस उद्देश्य से तुम इन दुर्गम स्थानों में विचरते हो? इस वन में आना तो बहुत कठिन है। तुमने कैसे इसे देख लिया? अच्छा, ये शुद्ध भोजन और फल मूल प्रस्तुत हैं। इन्हें खाकर पानी पी लो, फिर मुझसे अपना सारा वृत्तांत कहो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।